तो हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले के लेक्चर में हम इसके जितने एग्जाम्पल थे और बेसिक के साथ लगाए थे। अब ये हमारा है प्रश्नावली 5.7 के 5 प्रश्न हैं। तो इसमें हमको कुछ दिया नहीं है, तो इसको हम मान के चलेंगे y और इसका 2 टाइप डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी इसका 2 बार अवकलन करेंगे। जितना आएगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो आइए पहले को हम हल करते हैं। यहाँ से पहले को लिखते हैं हम हल। हल लिख लिए और इसमें हमको दिया है, तो दिया है तो वो तो साफ ही दिख रहा है कि क्या दिया है, लेकिन ये किसी के बराबर हमको नहीं दिया है। तो यहाँ से मानेंगे, माना y बराबर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इतना हो जाएगा। इसका आप लिखिए अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, सब में हम नहीं लिख रहे हैं, एक में लिख देंगे, बाकी सब में आप लोग लिख लीजिएगा। अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष करेंगे तो ये y है, तो dy बटे dx हो जाएगा। और देखिए ये घात इसका आगे आएगा, घात में से एक कम यानी 2x हो जाएगा प्लस ये 3 कांस्टेंट है तो अपने जगह पे रहेगा, और x का हमारा क्या हो जाएगा 1, तो इसको नहीं करेंगे। और ये कांस्टेंट है तो इसका 0 भी हो जाएगा, तो इसको भी नहीं करेंगे। अब इतना आ गया, इसका तो एक बार हो गया, हमको 2 बार करना है। तो यहाँ से लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर बराबर, अब ये 2 कांस्टेंट आगे हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखेंगे। अब प्लस ये कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, यानी इसका आ जाएगा 2 ही आंसर, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसको हम रफ करते हैं, जैसे इसको किया है सेम टू सेम वैसे ही सब में करेंगे। यहाँ से हो जाएगा हमारा दूसरा सवाल, यानी y बराबर x पे पावर हमारा 20 हो जाएगा। करेंगे तो dy बटे dx, x के सापेक्ष ही करेंगे क्योंकि सब हमको किस में दिया है, x में दिया है। तो यहाँ से इसका पावर आगे आ जाएगा, पावर में से एक कम। इसका हमको 2 बार करना है, तो यहाँ से लिखेंगे d2y बटे dx स्क्वायर। अब हम नहीं लिख रहे हैं कि पुनः अवकलन करने पर, एक में बता दिए हैं तो आप लोग सब में कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए 20 कांस्टेंट तो अपने जगह पे रहेगा, गुणे इसका पावर आगे आ जाएगा, पावर में से एक कम, तो ये हो जाएगा 18। गुणा करेंगे तो 380, x पे पावर हो जाएगा हमारा 18, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत आसान है, सिर्फ आप लोगों को 2 बार अवकलन करना है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसको हम रफ करते हैं, यहाँ से इसको मानेंगे। तीसरा सवाल हो जाएगा हमारा y बराबर x इंटू कॉस x, ये हो जाएगा dy बटे dx। इसको मानेंगे फर्स्ट टर्म, इसको मानेंगे सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड का क्या होगा अवकलन, यानी कॉस का साइन x प्लस सेकेंड टर्म कॉस x, और x का हो जाएगा हमारा 1। इसको तोड़ेंगे, माइनस का x साइन x प्लस का हो जाएगा हमारा cos x। ये किसका माना गया है, dy बटे dx का। अभी हमको एक बार और करेंगे इसका अवकलन, तब जाके जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर, माइनस को बाहर कामा ले लेंगे, इसको मानेंगे फर्स्ट टर्म, इसको मानेंगे सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म को लेकर चलेंगे एट इज, तो यहाँ से साइन का हो जाएगा cos x प्लस, अब दूसरे को लेकर चलेंगे साइन x को, तो पहला x है तो इसका हो जाएगा 1 ब्रैकेट बंद, प्लस कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन x। अब इसको हल कर देंगे, माइनस का x कॉस x प्लस माइनस में गुणा होगा माइनस साइन x, प्लस माइनस में गुणा होगा माइनस का साइन x। अब इसको करेंगे माइनस का x कॉस x, अब माइनस में माइनस जुड़ जाएगा, माइनस का 2 साइन x, और इसका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दूसरे प्रश्न को, चौथे प्रश्न को हम बताते हैं। अब देखिए इसको रफ करते हैं, सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, सब में दिया है और मानेंगे। तो चौथा है हमारे यहाँ पे y बराबर मान लेते हैं log x। इसका एक बार करेंगे हम अवकलन यानी डिफरेंशिएशन, तो dy बटे dx, log x का हो जाएगा 1 बटे x, और इसके घात पे कुछ नहीं तो एक है ना, इसको ऊपर भेजेंगे तो x पे पावर क्या हो जाएगा माइनस का 1। इसका पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ से d2y बटे dx स्क्वायर हो जाएगा, इसका पावर आगे आ जाएगा, पावर में से एक कम करेंगे तो माइनस 1 है ही, और इसमें से एक कम करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1 और x पे पावर माइनस का 2। अब माइनस तो आगे रहेगा ही, x और माइनस 2 है, इसको नीचे भेजेंगे तो माइनस का चिन्ह हट जाएगा, माइनस 1 बटे x स्क्वायर, और इसका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी d2y बटे dx स्क्वायर का मान इतना हो जाएगा। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पांचवें प्रश्न को हम बताते हैं, यहाँ से हो जाएगा पांचवा प्रश्न हमारा हो जाएगा y बराबर x क्यू log
यक्स, इसको मानेंगे फर्स्ट टर्म, इसको मानेंगे सेकेंड टर्म। इसका करेंगे एक बार अवकलन, यानी डी वाई बटे डी एक्स। तो फर्स्ट टर्म को जब लेकर चलेंगे तो सेकेंड टर्म का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो एक बटे एक्स हो जाएगा, प्लस सेकेंड टर्म को जब लेकर चलेंगे तो फर्स्ट का करेंगे तो इसका घात आगे आ जाएगा यानी पावर, और इसमें से एक कम यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इससे इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर आगे आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा log x। अब इसका क्या करेंगे हम, पुनः अवकलन करेंगे, यानी d2y बटे dx स्क्वायर। तो ये देखिए x स्क्वायर है, इसका पावर आगे, पावर में से कम, प्लस इसमें से 3 कांस्टेंट है तो इसको आगे ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट टर्म, इसको मान लेते हैं सेकेंड टर्म। जब फर्स्ट टर्म को लेकर चलेंगे तो सेकेंड का क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन, तो log x का 1/x, प्लस जब सेकेंड टर्म को लेकर चलेंगे तो फर्स्ट का क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, तो इसका पावर आगे आ जाएगा और ये 2x हो जाएगा। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, नीचे का एक x कटेगा तो ऊपर का भी एक x कटेगा, लेकिन ऊपर x बचा ना, तो 3 में x का गुणा होगा प्लस का 3x, प्लस अब देखिए ये 3 है, 3 में 2 का गुणा होगा 6x और यहाँ से log x, इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, x, पहले इसको जोड़ लो, ये हो जाएगा 3 2 5x प्लस 6x और ये हमारा हो जाएगा log x, इसमें से कॉमन दिख रहा है x, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6 log x, और इसका यही हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर, यानी d2y बटे dx स्क्वायर, क्योंकि हमको इसका 2 बार ही अवकलन करना है और जितना आएगा वही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हमारे पांचों प्रश्न हो गए समाप्त। तो ठीक है, आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगले प्रश्न को हम बताते हैं। तो अब देखिए ये हमारा प्रश्न 6 से 10 तक है। तो आइए प्रश्न पहले को समझते हैं, जैसे उसमें समझे थे ना वैसे ही इसको भी लगाएंगे, इसको भी मान के चलेंगे हम क्या, y के बराबर। तो यहाँ से हम लिखेंगे पहला को हल, पहला यानी चौथा है प्रश्न, छठवां यहाँ पे दिया है, तो जो दिया है उसको हमको मान के नहीं दिया है, तो यहाँ से हम मानेंगे, किसी के बराबर नहीं दिया है तो मानेंगे y बराबर e⁻x और ये हो जाएगा साइन का 5x। ठीक, इतना दिया है। तो इसमें भी हमको 2 टर्म दिख रहे हैं, तो इसको मानिए फर्स्ट टर्म, इसको मानिए सेकेंड टर्म, और सब हमको x में दिख रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में ही इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन होगा। तो करेंगे पहले बार, तो y है तो dy बटे dx हो जाएगा, और इसका जब फर्स्ट टर्म लेकर चलेंगे तो सेकेंड टर्म का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो हम तो सिर्फ बताए साइन एक्स का ही डिफरेंशिएशन, लेकिन इसमें दे दिया है साइन 5x, तो जहां पे ये 5x दिख रहा है ना, तो इसको मान लीजिए x, तो साइन का क्या हो जाएगा, cos x, लेकिन x की जगह पे जो मान है वो रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5x, और x की जगह पे जो मान है उसका पुनः क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन, तो 5x, तो 5 आगे आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो उसको नहीं करेंगे, प्लस अब देखिए यहाँ से जब सेकेंड टर्म को लेकर चलेंगे यानी साइन 5x, तो इंटू फर्स्ट टर्म का क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन, तो e⁻x है तो इसका e⁻x ही हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमको दिख रहा है, यहाँ से देखिए ये 5e⁻x, ये हो जाएगा cos 5x प्लस e⁻x, और ये हो जाएगा साइन का 5x। इसमें से देखिए हमको कॉमन क्या दिख रहा है, e⁻x कॉमन दिख रहा है, तो e⁻x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 5 cos 5x प्लस साइन हो जाएगा हमारा 5x। ठीक, इतना ये हो जाएगा, ये किसका मान है, dy बटे dx का। फिर से इसको मान लेंगे फर्स्ट टर्म, ये जितना पूरा है इसको मान लेंगे क्या हम, सेकेंड टर्म। तो जब फर्स्ट टर्म को लेकर चलेंगे यानी e⁻x, यहाँ से करेंगे d2y बटे dx स्क्वायर, तो जब सेकेंड टर्म को लेकर चलेंगे, सॉरी जब फर्स्ट टर्म को लेकर चलेंगे तो सेकेंड सब जितना है उसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन, तो 5 तो अपनी जगह पे रहेगा, और इसको फिर से मान लीजिए x, तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x, तो माइनस आगे लगा देते हैं, माइनस का साइन, लेकिन x जगह पे क्या माने है, 5x हो जाएगा, और जिसको x माने उसका पुनः हम डिफरेंशिएशन करेंगे यानी 5x का, तो 5 कांस्टेंट आगे हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो उसको नहीं करेंगे, प्लस जैसे इसको किए हैं वैसे भी इसको करेंगे, इसको मान लीजिए x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, लेकिन x पे क्या हो जाएगा 5x इंटू 5x का पुनः करेंगे हम, तो यहाँ से 5 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, तो इसको भी हम नहीं करेंगे। अब देखिए इसको हम हल कर लेते हैं, यानी इतना अभी हुआ नहीं है, इसको हल करेंगे। अब ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का किए हैं प्लस, अब क्या करेंगे कि अब इसका करेंगे फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, तो e⁻x का तो e⁻x ही होगा। अब ये जितना है सेकेंड टर्म उसको ऐसे रहने देंगे, 5 cos 5x प्लस साइन का 5x हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं,
देखिए दोनों में हमको प्लस दिख रहा है, तो दोनों में फिर से हमको कॉमन क्या दिख रहा है, e⁻x। तो यहाँ से कॉमन लेकर चलेंगे, तो देखिए यानी 5 में 5 का गुणा करेंगे, माइनस का 25 साइन का 5x प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा 5 cos 5x। ठीक, अब ये प्लस है तो सब में प्लस हो जाएगा, प्लस 5 ये हो जाएगा cos यहाँ से x हो जाएगा। फिर से करेंगे इसमें तो प्लस साइन 5x प्लस यहाँ से हो जाएगा साइन 5x। ठीक, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए इसको हम हल कर लेते हैं e⁻x। अब यहाँ से देखिए माइनस का 25 साइन 5x है और यहाँ से प्लस का क्या है, प्लस का 1 है ना, तो यहाँ से इसको घटा देंगे, तो यानी माइनस का 24 साइन का 5x और इसको करेंगे प्लस 5 5 10 cos x। क्या दिख रहा है, दो, तो यहाँ से दो कॉमन लेकर चलेंगे, तो यहाँ से दो कॉमन लेंगे तो e⁻x। जो प्लस वाला है प्लस वाले को आगे रहने देंगे, तो कॉमन लिए हैं दो, तो 10 है तो क्या हो जाएगा 5 cos 5x माइनस, अब इसका आधा करेंगे तो 12 साइन हो जाएगा 5x और यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका 2 बार अवकलन करना था, यही इसका हो जाएगा आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 7वें प्रश्न को हल करते हैं। इसमें कुछ नहीं दिया है तो यहाँ से मान लेंगे e⁻6x और यहाँ से cos 3x। यहाँ पे तो मान दिया है लेकिन हमको किसी के बराबर नहीं दिया है, इसलिए हम माने हैं y बराबर इतना। इसका एक बार अवकलन करेंगे यानी dy/dx। ठीक, अब देखिए इसको मानेंगे फर्स्ट टर्म, इसको मानेंगे सेकेंड टर्म। अब करते हैं तो फर्स्ट टर्म को जब ऐसे ही छोड़ देंगे, जैसे वैसे रहने देंगे, तो सेकेंड टर्म का क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। तो देखिए इसको डायरेक्ट हम कर देंगे, बता दे रहे हैं cos 3x है, इतना को माने x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x, लेकिन x के जब माने क्या है 3x, और जिसको माने है उसका पुनः डिफरेंशिएशन करने के लिए d/dx यानी 3x, तो ये माइनस का sin 3x हो जाएगा और ये d/dx है, तो ये 3 कांस्टेंट आगे हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 यानी माइनस का 3 sin 3x और x का गुणांक जो है वो हमारा आगे आ जाएगा और cos का माइनस साइन होता है, इसमें भी ये ट्रिक पकड़िए। देखिए यहाँ से cos है तो इसका पहले आगे क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि cos का साइन होता है, तो साइन यहाँ से देखिए साइन 3x हो जाएगा और इसका 3 इसमें हो जाएगा, 3x है तो 3 हो जाएगा, 5x है तो 5 हो जाएगा। अब देखिए प्लस, अब जब यहाँ से cos 3x को ऐसे लेकर चलेंगे तो ये जो हमारा है e⁻6x, तो इसका करेंगे हम डिफरेंशिएशन, तो इसको भी समझिए e⁻6x है, इसको मान के चलेंगे हम x, e⁻x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन x, लेकिन x पे क्या माने है 6x, और जिसको माने उसका पुनः हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो e⁻6x अपनी जगह पे रहेगा और 6 कांस्टेंट दिख रहा है ये आगे आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन यानी e⁻, ये हो जाएगा इतना इसका डिफरेंशिएशन। यानी आप लोगों को ये ध्यान में रखते हुए चलना है कि e⁻ जितना भी दे x का गुणांक जितना है वो आगे आ जाएगा, तो ये x का गुणांक कितना है 6, तो 6 आगे आ जाएगा, वो जैसे हमारा वैसे ही रह जाएगा, यानी e⁻6x इतना ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें से देखिए हमको कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें से कॉमन दिख रहा है हमको 3e⁻6x, तो यहाँ से ले लेते हैं 3e⁻6x क्या लेते हैं कॉमन, नहीं तो ऐसे ही रहने दो, जैसे वैसे ही रहने दो, माइनस का 3e⁻6x हो जाएगा और ये साइन 3x और प्लस 6 आगे आ जाएगा cos 3x और e⁻6x। ठीक, अब देखिए अब इसमें से आप लोग मिलाइए, इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ से कॉमन दिख रहा है e⁻6x, इतना ही कॉमन ले लो बस, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x। ठीक, अब क्या करते हैं, ये जितना इसको मान लीजिए सेकेंड टर्म, इसको मान लीजिए क्या फर्स्ट टर्म, ये किसका मान है dy/dx का, इसका एक बार और करेंगे अवकलन तब ना 2 बार इसका होगा, तो यानी हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर। जब पहले को ऐसे ही लेकर छोड़ देंगे तो अब दूसरे वाले का हम क्या करेंगे अवकलन, तो माइनस का 3 कांस्टेंट तो आगे रहेगा ही, साइन 3x है, तो साइन का आप लोगों को सिर्फ पता होना चाहिए कि क्या होता है अवकलन cos x, तो यहाँ से हो जाएगा cos 3x और 3x यानी x का गुणा क्या है 3, तो इनटू में क्या हो जाएगा 3 प्लस। अब आप लोगों को ये बात याद रख चलना है, ये यहाँ पे 6 है तो 6 रहेगा,
cos x, तो cos x का क्या होता है माइनस का साइन x, यानी यहाँ पे कर दो डायरेक्ट माइनस का साइन 3x। अब देखिए x का गुणन क्या है 3, तो यहाँ से पीछे 3 जुट जाएगा, यानी इंटू में ये 3। अब यहाँ पे लग जाएगा प्लस, प्लस लग गया है ना। अब इसको बड़ा ब्रैकेट बना दो, प्लस लग गया। तो अब क्या कर देंगे, अब जब पहला का करेंगे तो दूसरा जैसे उसको वैसे रहने देंगे। तो पहला का करेंगे तो 6 आगे आ जाएगा e टू पावर 6x, और ये दूसरा जैसे उसको ऐसे रहने देंगे, माइनस का 3 साइन 3x प्लस 6 हो जाएगा cos 3x। ये बड़ा ब्रैकेट बंद है, इतना हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि अब इन सब में हम क्या कर लेते हैं, गुणा भाग कर लेते हैं। देखिए यहाँ से e टू पावर 6x ही रहेगा, यानी यहाँ से हो जाएगा e टू पावर 6x अपनी जगह पे रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 में 3 का गुणा करेंगे, माइनस का 9 cos 3x। ठीक, इतना ये हो गया। अब यहाँ से ये माइनस का 6 साइन, देखिए ये तो 3 में 6 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18 साइन 3x। ठीक, अब यहाँ पे प्लस है, और ये जितना दिख रहा है इसका हम गुणा कर देंगे। देखिए इसमें भी हम क्या करते हैं, सिर्फ 6 का ही गुणा अंदर करते हैं, e टू पावर 6x है इसका नहीं करेंगे, यानी e टू पावर 6x है इसको ऐसे ही रहने दो, और ये जितना है इसमें 6 का गुणा कर देंगे, माइनस का 18 साइन 3x हो जाएगा। इसका भी करेंगे तो देखिए 6 के 36, तो प्लस 36 cos 3x हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, e टू पावर 6x, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, e टू पावर 6x कॉमन लेंगे। अब इसको देखिए यहाँ पे प्लस है तो सबको जोड़ देंगे। देखिए माइनस का 9 cos 3x है, और ये क्या है प्लस का 36 cos 3x है, तो इसमें से घटाएंगे, तो यानी 36 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ से 7 2 यानी 27 cos 3x बचेगा। ठीक, इतना बच जाएगा। देखिए माइनस का साइन 3x है, और ये भी माइनस का 18 साइन 3x है, ये भी जितना है ये भी उतना ही है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो 18 दूने की क्या हो जाएगा 36 साइन 3x, इतना ये हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, 9 ही तो कॉमन दिख रहा है, 9 3 27 और 9 चौके 36, तो यहाँ से 9 e टू पावर 6x 3 cos 3x माइनस 4 साइन 3x, ये किसके बराबर है डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर के, और यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा बड़ा था तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। यहाँ से 9वां प्रश्न हमको ये दिया है log और ब्रैकेट में log x, तो इसको हम मान लेते हैं y बराबर log और ब्रैकेट में हो जाएगा log x। ठीक, इतना हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे, यानी dy बटे dx। अब देखिए log x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटे x, लेकिन ये दे दिया है log x, तो इतना पूरे को मान लीजिए क्या x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बटे x, लेकिन x पे माने क्या है log x, और जिसको माने है उसका पुनः डिफरेंशिएशन करने के लिए d बटे dx लगाएंगे, और किसको माने है log x को। अब log x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1 बटे x, तो इतना हम नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इतना आप बता दिए हैं तो बार बार बताने का मतलब नहीं है, तो इसका डायरेक्ट हमारा हो जाएगा 1 बटे x। ठीक, इतना ये हो जाएगा इसके अनुसार, तो इतना हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 बटे x log x। ठीक, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या क्या है। देखिए इसका मैं फार्मूला लिखवाया था d बटे dx f x1 बटे f x2, जब ऐसे दे दे तो ये अंश बटे हर के रूप में ही दिया है, तो इसके लिए मैं बताया था कि जब हम हर को लेकर चलेंगे f x2 तो अंश का क्या होगा डिफरेंशिएशन, यानी f x1 माइनस जब हम अंश को लेकर चलेंगे f x1 तो हर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो d बटे dx, और यहाँ से हो जाएगा f x2। इसके बटे में जो हर है उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, f2 का ये टोटल स्क्वायर। तो उसी सूत्र पे ये हमारा सवाल लगेगा। तो देखिए इसको हम रफ करते हैं, ये सब आप लोगों को समझाने के लिए था सिर्फ, ये सब मैं पीछे बता दिया हूँ। तो इसका हो जाएगा दूसरा बार, यानी डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए पहला क्या किए थे, हर को लिए थे, तो हर ही हमारा क्या है यक्स लॉग यक्स गुणे अंश, तो अंश क्या है 1, 1 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस
अब देखिए जब अंश को लेकर चलेंगे तो अंश एक है, अब गुणे हर है x log x, तो देखिए इसका उधर करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, नीचे हम समझा देते हैं x log x, इसको मानेंगे फर्स्ट टर्म, इसको मानेंगे सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म को लेकर चलेंगे तो सेकेंड का अवकलन log x का 1/x, प्लस सेकेंड टर्म को लेकर चलेंगे log x और x का डिफरेंशिएशन 1, x से x कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस log x, इतना है इसका मान आएगा। करेंगे तो इतना उधर नहीं किए हैं क्योंकि जगह नहीं है, तो इतना आप लोग यहाँ से देख लीजिए, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 1 प्लस log x, इतना ये हमारा हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको हम रफ करते हैं, इसके बटे में देखिए ये जो है इसका स्क्वायर x log x का ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर, इतना पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए इसको हम रफ करते हैं, अब हो ही गया है थोड़ा सा ही है। तो अब देखिए ये जितना भी दिया है उसमें जीरो का गुणा करेंगे तो सब तो जीरो ही हमारा हो जाएगा, -1 प्लस log x हो जाएगा, अब बटे में x log x का ये हो जाएगा स्क्वायर, यानी यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर d2y बटे dx स्क्वायर। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक और प्रश्न है, उसको भी हम बता देते हैं। तो अब देखिए इसको रफ करते हैं। वो हमारा दिया है, ये हमारा 10वां सवाल है, 10वां है हमारा, इसको मान लेते हैं y बराबर साइन log x, इतना दिया है। तो करेंगे इसका एक बार अवकलन, यानी dy बटे dx हो जाएगा, और इसको मान लीजिए x, तो साइन x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos x, यहाँ से cos x की जगह पे क्या है log x, और जिसको माने हैं हम x उसका पुनः डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x। अब इसको ऐसे नहीं लिख रहे हैं d बटे dx और यहाँ से log x, अब इसका करेंगे 1/x, इतना पार्ट नहीं किया है, डायरेक्ट हम लिख दिया 1/x। ठीक, तो अब इतना तो मान हमारा निकल के आ गया cos log x बटे x, यानी dy बटे dx का मान निकल के आ रहा है। अब इसका हमको दो बार अवकलन करना है, तो जो हमारा 9वां सवाल था उसी के फार्मूले पे ये भी लगेगा, तो यानी यहाँ से d2y बटे dx स्क्वायर। देखिए हर को जब लेकर चलेंगे तो अंश का क्या होगा हमारा डिफरेंशिएशन, तो cos, तो इसको मानिए x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, लेकिन x पे क्या है log x है, और जिसको x पे माने हैं उसका पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का 1/x माइनस, अब ये हो गया माइनस। अब क्या करेंगे, ये अंश को लेकर चलेंगे, तो अंश क्या है cos, यहाँ से log x, और हर क्या है x है, तो x का डिफरेंशिएशन 1, आइए बटे में हमारा हो जाएगा हर का स्क्वायर। तो अब देखिए ये x और ये x कट जाएगा ना, क्योंकि x आइए 1/x है तो कट जाएगा, माइनस का साइन log x ये हो जाएगा, और देखिए यहाँ से ये भी माइनस का cos log x बटे में क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों में माइनस हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बड़ा ब्रैकेट में कर देते हैं साइन log x हो जाएगा, और ये प्लस cos log x, और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बंद कर देते हैं, और इसके बटे में हो जाएगा x स्क्वायर, यानी d2y बटे dx स्क्वायर, यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।